नहरों का मामला हम देख रहे थे कि काफ़ी अरसे से सियासत में हलचल थी। पीपल्स पार्टी पीएमएलएन बड़ा पब्लिकली नहरों के मामले के ऊपर पोजीशनिंग ले रही थी। पीपल्स पार्टी अपने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर भी रही थी। आज फाइनली जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बैठी उसके बाद कुछ मामला तय भी हुए हैं। वो क्या मामला है ये हम पूछेंगे। हमारे साथ नदीम अफजल चंद साहब प्रोग्राम के पहले से मौजूद होंगे, लेकिन बाहर निकल कर उस जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के मूड क्या था, टोन क्या था, मलिक अहमद खान साहब की गुफ्तगू से हम अंदाजा लगा सकते हैं। जरा सुनिए। जहाँ पर पॉलिटिकल एग्रीमेंट नहीं होता तो कालाबाग जैसा मंसूबा भी आपको पता है कि इन वांट ऑफ पॉलिटिकल एग्रीमेंट लंबा हो जाता है। अब इसमें जो कैनाल्स की बात आ कि कैनाल्स में कौन सी कैनाल कैसे बने, अब इसमें ये सवाल आ रहा है कि वहाँ से उठा रहे हैं वो मसला, लेकिन उसको सिंध के अंदर ये समझा जा रहा है कि शायद सिंध के पानी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए और उसके ऊपर एक दूसरे की टेक्निकल पोजीशन को समझना चाहिए और उसको समझने के बाद आगे लेके जाना चाहिए। सवाल ये है कि ये नौबत आई क्यों कि इतना पब्लिकली एक दूसरे के साथ बयानबाजी की जाए, क्योंकि गुज़श्ता 3 हफ्तों से, कोई 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ते की बात नहीं है, बड़े पब्लिकली पीपल्स पार्टी पीएमएलएन कैनाल्स या नहरों के मामले के ऊपर आमने सामने थी। जरा झलक देखिए। वफाकी हुकूमत मुतनाज़ा कैनाल्स का मंसूबा को रोके, वरना पीपल्स पार्टी आपके साथ नहीं चल सकी। जो बात वो कर रहे हैं, जलसे में कर रहे हैं, जो इत्तेहादी होते हैं उनकी ये गुफ्तगू जलसे पे और मीडिया में एक दूसरे को पैगामात नहीं दिए जाते। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, सदर आसिफ अली जरदारी की क़यादत में कभी सिंध दुश्मन कोई भी मंसूबा, कोई भी कैनाल इंडस रिवर सिस्टम पे, न सिर्फ सिंधु में, चनाब पे, हावी पे, झेलम पे, सतलुज पे नहीं बनाने देगी। 8 जुलाई 2024 को जिसमें प्रेसिडेंट साहब एक बड़ी मीटिंग लेते हैं, उसके बाद एरसा को एक खत लिखा जाता है। मार्च में आके एक करारदाद पहली दफा आती है सिंध असेंबली में। शुरू में वो गर्मजोशी नहीं थी ये पीपल्स पार्टी के इस हवाले से। किसी भी सूरत में कैनाल्स को बनने नहीं दिया जाएगा। मैं नहीं समझती कि जलसों में खड़े होकर और मीडिया के ऊपर बयानबाजी से इस मसले का कोई हल हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ कैनाल के मामले के ऊपर सियासत हो रही है। आज वज़ीर आज़म साहब के जो सीनियर अमूर बराए सियासी मामलात हैं, राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने फ़ोन किया शर्जील मेमन साहब को, जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, सीनियर वज़ीर हैं सिंध के, और उनको कहा जी कि चूँकि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब ने हिदायत की है कि इन मामलात को सॉल्व करे, तो सिंध के साथ वो मुज़ाकरात करने को तैयार है। आगे से पीपल्स पार्टी की तरफ से भी इसका खैर मकदम किया गया। प्रोग्राम के पहले से में हमारे साथ नदीम अफजल चंद साहब मौजूद हैं, सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत शुक्रिया चंद साहब, आज आप उस कमेटी के अंदर भी मौजूद थे जो कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ है। आज की जो गुफ्तगू है उसमें से आपको लगता है कि जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास जो आपका सबसे बड़ा मुतालबा है, उस हवाले से हुकूमत ने कोई यकीन दहानी कराई? देखिए जी, ये हमारा तो कोऑर्डिनेशन कमेटी जब से ये हुकूमत बनी है तो ये कमेटी बनाई गई थी जो डे टू डे अफेयर चलाने के लिए, और पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के दरमियान। तो बाकी इशू तो सच्ची बात है, जो छोटे मोटे इशूज है वो तो बहुत पीछे रह गए, और सबसे बड़ा इशू अब कैनाल का है और ये किसान का जो मुआशी कत्ल है, ये नंबर 2 था। और नंबर 3 जो इस वक्त सूरत हाल है पानी के हवाले से। अब पानी जो किसान का मेन इशू है, बिलावल साहब ने जो बात की है, उन्होंने कहा है कि किसान का मुआशी कत्ल न किया जाए। और पंजाब का पानी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, आप जितने बराजेज हैं, एड खान की देख लें, रसूल बराज देख लें, लोअर झेलम, अपर झेलम, जितनी भी नहरें हैं जो सरगोदा डिवीजन, फैसलाबाद डिवीजन को जो पानी देती हैं, ऑलरेडी हर राजबा पे, हर माइनर से पानी कम जा रहा है। इस वक्त बहुत सारे इलाकों में चावल की फसल काश करने के लिए बैन लगाया गया है पानी की कमी की वजह से। हमारा मकसद ये है कि आप आबाद जमीनों को बेआबाद न करें। नई नहरें बनाने के लिए पहले आप एतमाद में लें। अनफॉर्चुनेटली जो पीएमएलएन के हमारे पार्लियामेंटेरियन है जो कौमी या सूबाई असम्बली में बैठे हुए हैं, वो तो बोलते नहीं है पंजाब के मुकदमे के लिए भी। और ये इशू ये तो और सिंध वालों का, जिन्होंने ये इशू उठाया और जिन्होंने पानी के लिए जो सिंधु अपने दरिया के लिए बात की, तो पंजाब के किसान की भी सुनी। सही, आपका ये नुक्ता आ गया। मैं आज के इजलास के बाद से चंद साहब पूछ रही हूँ, क्या जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाना, यही आपका सबसे बड़ा मुतालबा है? उसमें क्या बुलाना पड़ेगा? उसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। उसमें कोई गारंटी दी, कोई कमिटमेंट दी गवर्नमेंट ने आज? गारंटी से काम आगे चला गया, बुलाना पड़ेगा। नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कब बुलाएंगे, बिकॉज आपका सबसे बड़ा मुतालबा है ना, उसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है जी, जरूर कमिट करते।
کانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈ ہے اس پہ ابھی آج رانا صاحب نے بھی جو بات کی ہے اور اظہار ڈار صاحب بھی میٹنگ میں تھے، اب تو وہ بات بڑی کلیئر ہے کہ وہ ضرور وہ بلائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ جلدی یہ معاملہ عوام و تفہیم سے حل ہوگا. تو معاملہ یہ عوام و تفہیم سے حل ہوگا اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ یہ معاملہ عوام و تفہیم سے حل ہو کیونکہ یہ مسئلہ بڑا سیریس مسئلہ ہے. لیکن چند صاحب یہ تو میٹنگ پہلے بھی ہو سکتی تھی نا، ہم دیکھ رہے ہیں تقریباً 1 مہینے سے زیادہ کا وقت ہے. بڑا دیکھیں یہ میٹنگ آلریڈی طے تھی، یہ میٹنگ آلریڈی طے تھی اور اس میں پنجاب کے بہت سارے ایشوز ڈسکس ہونے تھے جو یہ میٹنگ طے تھی آلریڈی، لیکن درمیان میں کیونکہ یہ معاملات بڑے سیریس ہو گئے اور معاملات سیریس ہونے کی وجہ سے بلاول صاحب کی سپیچ آنے کے بعد تو اب تو باقی چھوٹے ایشوز تو پیچھے رہ گئے. اب جن بڑے ایشوز نے معاملات پریویل کیے کیونکہ لوکل باڈیز الیکشن ہمارا مین ایگریمنٹ تھا، اس کے اوپر بھی آج تک کوئی کنسلٹیشن نہیں ہوئی ہمارے ساتھ پراپرلی پارٹی کے لیول پہ کہ کون سا سسٹم آپ نے پنجاب میں لاگو کرنا ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ گورننس کا ایشو ہو، یہ پانی کا ایشو ہو، یہی مین ایشوز ہے ہمارے آج. تو اس پہ آج حکومت سے جو گفتگو کی سیریسنس نظر آ رہی ہے کیونکہ اتنا مجھے لگتا ہے کہ سیریس ہوگی حکومت. انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم ان 4-5 دنوں میں پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھاتے ہیں اور ہر چیز پہ مشاورت ہوگی. یہ نوبت کیوں آئی آپ کے نزدیک، کیونکہ آپ ایک پولیٹیکل ذہن بھی رکھتے ہیں نا، یہ نوبت کیوں آئی، اس نیشنل حکومت معاملات لائی کیوں ہے؟ دیکھیں جی یہ میں کیا بتا سکتا ہوں، یہ تو نون لیگ والے بتا سکتے ہیں کہ یہ نوبت وکیل ہماری طرف سے تو نہیں آئے، لیکن میں سمجھتا ہوں کیونکہ وہ طاقت کا ایک نشہ بھی ہوتا ہے اور اتحادیوں کو لے کے چلانا، جب ایک بھائی طاقتور ہو جائے تو وہ بھی شاید کئی دفعہ دوسرے بھائیوں کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر سکتا. اور یہ معاملہ ان کو اندازہ نہیں تھا ان کے، کیونکہ پولیٹیکل جو لوگ ہیں رانا ثناء اللہ صاحب جیسے، استاد رفیق جیسے، شاید ان سے کم مشاورت ہوئی ہے اور نان پولیٹیکل لوگوں سے زیادہ مشاورت ہوئی ہے جس سے معاملات خراب ہوئے. شاید ان کو یہ بھی لگتا ہے سر کہ پیپلز پارٹی کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے چونکہ اس نظام کے ضامن آپ لوگ بھی ہیں، تو ٹھیک ہے یہ وجہ بھی ہے. نہیں، ہمارے پاس آپشنز سسٹم چلانے کے لیے تو بہت سارے آپشنز ہیں اور انشاءاللہ ویکیوم کبھی رہتا نہیں ہے، آپشن ہے ہمارے پاس. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے پاس آپشن نہیں ہے اور چیزوں کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. صحیح، بہت شکریہ. ندیم افضل چند صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.